इंडिया में इतने रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग रोड पे जिंदा है ना एक्सीडेंट होके पड़े हुए होते हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या करना है, ना सीपीआर आता है, ना हेड को कैसे इंजरी, स्पाइनल इंजरी, ये सबको कैसे कैसे हैंडल करना है, फर्स्ट एड कैसे देना है, ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, पता ही नहीं है। लोग भीड़ बना लेते हैं और फिर अपना फोन वोन कैमरा वैमरा निकाल लेते हैं और जो आदमी इंजर्ड पड़ा होता है उसके ऊपर भीड़ बना देते हैं। तो वो आदमी वैसे ही मर रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, वो वैसे ही मर जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि शॉक में होता है आदमी, ठीक है। तो या फिर अपने आप को ही ले लो, आपके भाई हैं, है ना, आप और आपके भाई पहाड़ों में रहते हैं, कहीं बाहर निकल गए और कोई भालू ने आपके भाई को अटैक कर दिया मान लो, ठीक है, और थोड़ा चीर फाड़ कर दिया आपके भाई के साथ, पर आपके भाई जिंदा है। अब अगर आपको है ना कि लोकल प्लांट वन से कैसे उसका जो उसकी चोट है उसको साफ किया जाए ताकि सेप्टिक ना हो, उसको कैसे, अगर उसकी हड्डी टूट गई है तो कैसे लकड़ी को लगा के स्प्लिंट बना के जोड़ दिया जाए, अगर आपको नाइट नेविगेशन या आपको तारे पढ़ के नेविगेशन करना आता है, आपको ये पता है कि पहाड़ों में पानी कहाँ मिलता है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है, आपने सीखी हुई है, तो आप अपने भाई को बचा लोगे, ठीक है। आप घर पे हो, मान लो है ना, हम में से कोई भी अगर हम घर पे हैं और हमारे मान लो पिताजी को हार्ट अटैक आ गया सामने, ठीक है, अब यार एम्बुलेंस तो आएगा, वो पता नहीं ट्रैफिक के हिसाब से कब आएगा, ठीक है, और आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है ना, आ ही जाता है आजकल तो वैसे शायद, तो क्या बोलते हैं, आएगा, लोग भी आजकल साइड देना शुरू हो गए, देखा मैंने, तो क्या बोलते हैं, अच्छा ये बहुत अच्छी चीज है, लोग लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हो रही है हमारे देश में। हमारा देश एक नया, मेरे को ऐसा लगता है हमारा देश, मतलब मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरा ही देश है, इस देश के लिए मतलब मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार हम लोग जो हमारी यूथ है ना, नई जो यूथ आ रही है, नई पीढ़ियां जो आ रही है, और जो लोग हैं, सब लोग चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, जो भी हो, सब लोग अब ऐसा सोचना शुरू हो रहे हैं, ये अंदर की भावना आ रही है कि यार हम एक दूसरे का किसी को ऐसे पड़े नहीं रहने देना, मदद करना है, कोई भूखा है तो मदद करना है। कोविड-19 में कितने लोगों ने, जो है ना लोग रोड पे चल रहे थे, हमने सरकार का वेट नहीं किया, लोगों ने है ना जाके खाना पहुंचाया, है ना, किसी ने जो कुछ भी जो आदमी कर सकता था, लोगों ने इकट्ठा होकर, कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बढ़िया चीज है। तो ये एक माइंडसेट है, स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट है, जो एक हमारी देश में ये आ रहा है धीरे धीरे कि यार हम कर सकते हैं, किसी के लिए इंतजार, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्या ऑपरेशन में किसी से कि मैं जाके मारूं नहीं मारूं, मैं जाके ऑपरेशन करूं नहीं, मैंने नहीं पूछा किसी से, मेरे को कहीं बिठा दिया, मैंने बोला क्रिकेट मैच आप खेल लेना, मैं तो जा रहा हूँ नीचे। तो एक डिसीजन लेने की एबिलिटी, राइट। तो ये किसी को बचाना एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है, ये सबको आना चाहिए। 5वीं क्लास से हर बच्चे को इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स सिखाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि एम्बुलेंस तो जब आएगा 90% लोग हार्ट अटैक से घर में मर जाते हैं क्योंकि किसी को सीपीआर नहीं देना आता, सीपीआर ही देना आता तो बच जाते। आजकल लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्ट अटैक कितने लोगों को जाता है कि नहीं। सो इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स, दूसरों को बचाना, ये आना चाहिए, ये स्पेशल फोर्स में हमें सिखाते हैं, ठीक है। वहां तक सिखाते हैं कि मेरे साथी को अगर गोली लग गई, छेद हो गया, तो उसको कैसे, अगर खोपड़ी में नहीं लगी या दिल में लगी तो बच सकता है, ठीक है, तो उसको कैसे, हमारे साथ डॉक्टर थोड़ा ना चल रहा है पहाड़ों में जाके, एक ही डॉक्टर होता है पलटन में, कहाँ जाएगा वो, है ना। अच्छा, तो उसको पीछे भी रहना है, तो है ना क्या बोलते हैं, ज्यादा कॉम्बैट नहीं देखते, है ना, जहां जहां जा सकते हैं वहां जाते हैं, क्या इमरजेंसी होगी तो वहां पहुंचते हैं, बाकी तो हम ही जा रहे हैं यार, हम ही घुस रहे हैं हर जगह। तो जब हमारे किसी बंदे को गोली लगती है, 2-3 दिन दूर होते हैं हम रोड से, हॉस्पिटल को तो छोड़ दो, पहाड़ों में होते हैं, वहां किसी को गोली लगी तो कौन है वहां पे, कौन आएगा बचाने के लिए, है ना। तो वहां पे खुद हमें सिखाया जाता है, खुद ही कैसे ब्लीडिंग रोकनी है, कैसे वुंड को बैंडेजिंग करना है, कैसे मॉर्फिन लगाना है अगर जरूरत है तो, है ना, कैसे आईवी चढ़ानी है, सिरिंज कैसे लगता है, ये सारा चीज हम सीखते हैं, हमको हमें सिखाया जाता है। तो ये सब चीज सबको पता होना चाहिए, पूरे देश में सबको पता होना चाहिए, दुनिया का तो पता नहीं पर देश में तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। 5वीं क्लास के बच्चे ऑनवर्ड सबको ये सब चीज सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। पहला बात तो इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्स हो गया कि दूसरों को बचाने की ताकत रखना, खुद को बचाने की ताकत रखना, मतलब मेडिकल सिचुएशन में। फिर हो गया अनआर्म कॉम्बैट, है ना, अपने आप को और अपने परिवार को, अगर मान लो गुंडे हो गए या जो कुछ भी हो गया, है ना, अगर एक आदमी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा है और 50 है ना बेवकूफ टाइप के लोग साला कोई तंग कर रहा है, तो है ना आदमी को आना चाहिए कि कैसे तोड़ूं मैं, है ना, कि कैसे निकलूं, कैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या मैं अपने आप को या अपने बच्चों को या अपनी माँ को या अपने भाई को या अपने बाप को कैसे मैं बचा सकता हूँ, मेरे को इतना हाथ चलाना आता है, ठीक है, अगर ज्यादा हो तो मैं जान से मार भी दूंगा, ठीक है ना। तो इतना लेवल तक हमें सिखाया जाता है, ठीक है, कि अपने आप को या अपने साथियों को बचाने के लिए, अपने जिन लोग से आप प्यार करते हो उन लोग को बचाने के लिए आप स्किल जानते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो, आप अपने सबको बचा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स, अनआर्म्ड कॉम्बैट, ठीक है, दूसरों को बचाना, और क्या बोलते हैं मेडिकली बचाना और दूसरों को फिजिकली बचाना, अनआर्म्ड कॉम्बैट के थ्रू बचाना, ठीक है, सेल्फ डिफेंस, ये आना चाहिए। और तीसरी चीज होगी सर्वाइवल स्किल। सर्वाइवल स्किल क्या होता है कि आप पहाड़ों में
मतलब आप पहाड़ों में घूम रहे हो या आप नदी में कहीं पे आप गए हो या फिर आप समुद्र में कहीं गए हो या आप रेगिस्तान में कहीं पे हो या और कुछ हो गया, ठीक है, आप बिल्कुल ही छूट गए। आप मतलब आपका जो पिट्ठू था, जिसपे आपका पप टेंट था, आपका स्लीपिंग बैग था, आपका जो भी था वो बह गया वो पानी में। आपके पास सिर्फ आपके कपड़े रह गए और कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। और आप अपने मिसेज के साथ या अपने दोस्त के साथ या अपने भाई के साथ आप पहाड़ों में कहीं घूम रहे थे या समुद्र में गए थे और आपका सब कुछ छूट गया। तो उस सिचुएशन में आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, और जो भी सर्दी गर्मी जो भी है उस इलाके का जो भी है, या जंगली जानवर है या जो भी है, उनसे मैं कैसे बचूंगा और अपना रास्ता क्या बोलते हैं तारे देख देख के या डायरेक्शन पढ़ पढ़ के कैसे मैं वापस अपने घर पहुंच सकता हूँ। ये चीज सबको आनी चाहिए, पूरे इंडिया में सबको, मतलब चौथी पांचवी क्लास से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूँ ये सब कुछ, ठीक है। क्या होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये वो कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह, ये सब बहुत अच्छी चीजें आनी चाहिए, ये एजुकेशन का एक भाग है, ये सब चीज आना चाहिए। पर ये सब चीज आदमी तभी अप्लाई कर सकता है जब उसमें कॉन्फिडेंस होगा ना, थोड़ा सा उसके दिल में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब आदमी को पता है मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं काम तो फिर भी कर दूंगा। अब मुझे रोड पे फेंक दो, 7 दिन में मैं क्या बोलते हैं कर लूंगा मैं जो मेरे को जो करना है, ठीक है। तो ये है। तो ये चीज कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है? कॉन्फिडेंस तब आती है जब आदमी को ये 3 चीज आती हैं, अपने आप को बचाना आता है, दूसरों को बचाना आता है, और कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी इलाके में अपने आप को वो बचा सकता है, रोटी कपड़ा मकान अपना बना सकता है खुद, ठीक है।